गुस्सा में आ गए हिरण्याकश्यप, ये तो मेरे ही शत्रु का नाम है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। पर्वत से नीचे गिरवाया, हाथी के पैर के नीचे डलवाया, पर जिनका रखवाला वो तीनों लोगों का नाथ है, भला उसका कोई बाल बांका कर सकता है? पर विश्वास है तभी तो। हिरण्याकश्यप की एक बहन है, नाम क्या है भैया? प्रहलाद की जो बुआ थी, प्रहलाद को लेके बैठी अग्नि में, नाम का हो तो बाको? होलिका? पक्की बात है, और तो कुछ नहीं है, यही है। तो अभी तक कथा सुनाने वाला भी कोई ढंग का आया नहीं, बताओ। होलिका नाम नहीं है, तो जल गई है तब नाम पड़ा है उसका होलिका। जल गई है ना तो बैंक में नाम पड़ गया होलिका, असली नाम तो नहीं है ये होलिका। असली नाम है हिंसका। क्या नाम है? हिंसका। और इसने अग्निदेव की तपस्या की, अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के चुंदरी दे दी कि तुम अग्नि में बैठ जाओगी, जलोगी नहीं। प्रहलाद को लेके बैठी, खुद जल गई। कैसी उल्टी कृपा हुई? प्रहलाद को लेके बैठी, खुद जल गई, प्रहलाद बच गया। तब से नाम हो गया होलिका, जो आजकल हम लोग त्योहार मनाते हैं। बोलो राधे राधे। जब प्रहलाद बच गया, 2-4 दिन के बाद में फिर स्कूल में भेज दिया। बच्चों ने घेर लिया, गांव के जो साथ में पढ़ते हैं मित्र घेर लिया। अरे लाला, इतनी तुम पे परेशानियां पड़ी, फिर भी तुम नहीं छोड़ते हो। कौन है नारायण? क्यों पीछे पड़े हो नारायण के? अरे माँ और पिता यही सब कुछ है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। और फिर एक बात बताओ। बच्चे बोले लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, कि गुरुजी जो तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं, परंतु ये तुम्हारी पढ़ाई हमसे अलग कैसे है? प्रहलाद बोले तुम्हारे ये गुरुजी होंगे, हमारे ये गुरुजी नहीं है। तो फिर तुम्हारे गुरु कौन है? बोले हमारे नारद बाबा। तुम्हें कब मिले? बोले मिले ना देखे, केवल हमने अपनी माँ के गर्भ में नारद बाबा को गुरु बना लिया। भागवत सुनी। प्रहलाद सबसे पीछे बैठते हैं, कभी तो रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाते हैं। पागल जैसी आकृति हो जाती है प्रहलाद की। परीक्षित ने पूछा महाराज रोते हंसते क्यों हैं? सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए, रो करके बोले तुम्हें नहीं पता, ये नारायण का परम लाडला भक्त है। ये रोता तो यूं है कि भगवान कब दर्शन मिलेंगे। हंसता क्यों है फिर? बोला हंसता यूं है कि भगवान बड़ी कृपा की कि जो मनुष्य का शरीर दे दिया। भक्ति किस शरीर से होती है? मनुष्य के शरीर से, पशु के शरीर से नहीं होती। हो कब लोगी खबरी मेरे श्याम, कब लोगी खबरी मेरी राम। हो बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। लगा लो हाजिरी भगवान से अपनी भी कि हमारी कब खबर लोगे, या यहीं रहना चाहते हो? जाना नहीं है, सबको जाना है। तो लगा लो हाजिरी, दोनों हाथ उठा दे। हो कब लोगे खबरी मेरे राम, कब लोगी खबरी मेरी श्याम। ऐसी गूंगी ताली और ऐसे कीर्तन से भगवान कब खबर ना ले। मुंह से आवाज निकालने में कुछ खर्चा है जाएगा? हाथ उठाओ, केवल हाथ सीधे कर लो। इनको हाजिरी लगानी है भगवान से। अब आरती ना हो शाम के 5 बजे की, तो नीचे न करियो। बोले क्यों? अब कंजूसी तो नहीं करोगे? बजाओगे भाव से?
बजाइए। ओ कब लोगे खबर मेरे राम, ओ कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे श्याम। ओ बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, ओ बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। बलिहारी जय हो माँ के बिहारी लाल की जय हो। और प्यारे ओ बाट बाट निहारत ने ना थक गए, जीवन की हो रही शाम। नैना हारे बाट निहारत, सुदले लोखन श्याम। हो आई होने को सा, ओ आई होने को श्याम, आई होने को शाम। कब लोगी खबरी मेरे राम। हो बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, देर भाई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलना पड़ेगा। पहला तो बस यही विचार करती हैं, अकेले में बैठे रहती हैं, रोती हैं, कभी हंसती हैं, कब लोगे खबर प्रभु। अब तो बहुत इंतजार कर लिया, अब इंतजार नहीं होता। तो देखो पहनाद की भक्ति है बड़ी सच्ची है। सबसे मुक्ति बड़ी कौन सी है? साजुक्त मुक्ति। ग्रंथों में सबसे बड़ी मुक्ति है साजुक्त मुक्ति। साजुक्त मुक्ति किन किन को मिली? भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो शरीर का तेज निकला, भ्रमण किया और भगवान में ही समा जाए, उसे साजुक्त मुक्ति कहते हैं। रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा है, जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साजुक्त मुक्ति नर पावे। अब बताओ, ये सबसे बड़ी मुक्ति है साजुक्त मुक्ति। ये आम आना जाना बंद हो जाए, भगवान में ही जीव चला जाए, उसे कहती है साजुक्त मुक्ति। और एक होती है मद भक्ति, मांगने वाली भक्ति। जैसे मंदिर में गए, 1.25 रुपया चढ़ाया, हाथ जोड़े, भगवान 1.25 लाख का इंतजाम कर देना, ये होती है मांगने वाली भक्ति। एक होती है निष्काम भक्ति। जैसे आप जैसे संत जो भक्त लोग बैठी हैं, ये निष्काम भक्ति इनमें से बहुत लोगों में होगी कि चाहिए कुछ नहीं, कथा सुनना अपना धर्म है। कथा सुन के कुछ, कथा सुनने का टैक्स नहीं चाहिए कि भगवान से एहसान करो, कथा सुन रहे हैं हमारा ये काम कर दो, ऐसा नहीं। बिना निष्काम यानी बिना फल के आप अपना कर्म करो, वो निष्काम भक्ति है। और एक मरकट भक्ति है। मरकट माने बंदर वाली, चंचलता वाली। दुख आया, कष्ट आया, सोई भक्ति चालू। जीवन में दुख कष्ट आया, सोई भक्ति चालू। हे भगवान, कष्ट आया, सोई पूजा पाठ करना चालू। सुख आया, छोड़ दिया।
वो एक है मरगट भक्ति। मरगट भक्ति कौन सी है? ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, जब कोई मर जाए तब देखना मरगट में, जिन्होंने कभी राम का नाम लिया ना हो, वो भी कैसी कैसी ज्ञान की बात करती हैं, पता है? वो तो कहते हैं अरे क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना है, सब यहीं रह जाएगा, आज से उल्टा सीधा नहीं करेंगे। मरगट में ज्ञान दे रहे हैं, और घर आए, स्नान किया, घर में प्रवेश किया, भूल गए, फिर वही उल्टा सीधा। इसे कहते हैं मरगट भक्ति।